channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 10th and 12th students जो फाइनली बेटा रिजल्ट आने के बाद में अपने रिजल्ट से खुश नहीं है और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए, या फिर वो सारे स्टूडेंट्स जिनको कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री आई है और वो तुरंत अपने सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंट को क्लियर करना चाहते हैं, तो बेटा फॉर्म्स तो आ चुके हैं, फॉर्म्स आपके आउट हो चुके हैं। हो सकता है आपने खबर ना सुनी हो, तो ये अपडेट आप सभी के लिए कि सीबीएसई ने पहले ही एक वीक पहले ही आपके फॉर्म्स को आउट कर दिया है। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, दोनों के लिए ये अपडेट है। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करें मैम? तो अप्लाई आपको अपने स्कूल साइट से करना है। बिफोर डेडलाइन आपको अप्लाई किसी भी हालत में कर देना है। सीबीएसई का नया ऑफिशियल अपडेट इसके लिए आ चुका है। आखिर वो क्या अपडेट है वो जानना चाहते हो तो चैनल में मेरे साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना, और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे से इंपॉर्टेंट से जो न्यूज है वो आपको मिल सके। ठीक है जी, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के एक ऑफिशियल अपडेट के बारे में, जो कि सप्लीमेंट्री और इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर है, कि आपको यदि अभी तक भी आपने अप्लाई नहीं किया है और अप्लाई करना चाहते हो तो बेटा बिफोर डेडलाइन आप अप्लाई कर दो। अब कैसे? तो देखो यहाँ पर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक 27 मई का सर्कुलर डला हुआ है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय प्राइवेट कैंडिडेट्स क्लास 10th एंड 12th सप्लीमेंट्री एग्जाम और इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर। ये तो आपने देख ही लिया होगा, है ना, जिससे ये पता चल गया था कि भाई फॉर्म्स आ चुके हैं और आपको फॉर्म्स अप्लाई कर देना है ना। तो इस सर्कुलर में बेसिकली सीबीएसई ने आपको ये बताया था कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th सप्लीमेंटरी एग्जामिनेशन 2025। तो जो भी कैंडिडेट्स रेगुलर है या जो भी कैंडिडेट्स प्राइवेट है, फर्स्ट चांस में भी कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है और थर्ड चांस के लिए भी यहाँ पर आप एप्लीकेबल हो। दूसरी चीज यहाँ पर सीबीएसई ने बताई है कि यदि आप क्लास 10th में हो और यदि आप क्लास 12th में हो तो बेटा आप इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हो और इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्लास 12th वाले एक सब्जेक्ट के लिए वैलिड है इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए, और वहीं क्लास 10th वालों के लिए बताया गया है कि आप 2 सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल हो इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए, है ना। और ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपका डाउट क्लियर किया था कि कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप देख सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तीसरा यहाँ पे पॉइंट सीबीएसई ने कहा है वो ये कि रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ 2025 प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन फर्स्ट चांस, जो रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है, जिन्हें ईयर सेशन 24-25 में ही कंपार्टमेंट आई है किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में, तो बेटा वो रेगुलर स्टूडेंट होंगे और वो यहाँ पर अपने स्कूल साइट से अप्लाई कर सकते हैं बिफोर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, बिफोर एलओसी। तो ध्यान रखना है कि एलओसी का डेडलाइन आ चुका है, उसके पहले आपको किसी भी हालत में अप्लाई कर देना है। क्लियर हुई मेरी बात अच्छे से? यहाँ पर सीबीएसई ने इस पॉइंट पे जोर देते हुए ये बात कही है। और एक और नया अपडेट सीबीएसई ने आपके लिए जारी किया है। सो ऑल कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th हु विश टू चेंज देयर सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 041 टू मैथमेटिक्स बेसिक 241 एंड वाइस वर्सा, तो बेटा ये भी आप कर सकते हो। ये भी अपडेट जो सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला था उसको भी यहां इंक्लूड कर दिया है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि बेसिक मैथ्स से स्टैंडर्ड मैथ्स में आना चाह रहे हैं, या वो सारे स्टूडेंट्स जिनका स्टैंडर्ड मैथ्स था और वो अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने स्टैंडर्ड मैथ्स को ही 10th के बाद में, तो बेटा वो कर सकते हो। और ये जो बेसिकली रिलैक्सेशन था वो सीबीएसई इस ईयर भी कंटिन्यू कर रहा है, तो बिल्कुल पैनिक होने की आपको जरूरत नहीं है। और ये सब काम आपको करना कब है? एलओसी के पहले। तो एलओसी की डेट सीबीएसई ने यहां दी हुई है 17th ऑफ जून, है ना। 17th ऑफ जून के पहले आपको ये सारे काम कर लेने हैं। आपको अपने स्कूल से जाकर कंसल्ट करना है। वैसे तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है, बट फिर भी आपको अपने लेवल पे अवेयर रहना है। यदि आप जितना जल्दी अपने कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जाम को क्लियर करोगे, उतना जल्दी ही आपका जो रिजल्ट है वो बेटर हो पाएगा, है ना जी। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ डेट ड्यू टू एनी रीजन और एक्सेप्टिंग एनी कैंडिडेचर आफ्टर लास्ट डेट विल बी कंसीडर। देखो सीबीएसई ने ये लाइन हाईलाइट करके यहां पे लिखी हुई है कि कोई भी डेट्स में एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, है ना। तो जो ड्यू डेट्स आपको दी गई हैं उन्हीं डेट्स पे आपको क्या करना है? उन्हीं डेट्स पे आपको अप्लाई करना है। क्लियर हो रही है ये बात? तो जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन ले, अपने स्कूल से जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट चांस में अपने कंपार्टमेंट को क्लियर करना चाहते हैं, जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देकर अपने रिजल्ट को बेटर बनाना चाहते हैं, तो बेटा ये चांस आपको सीबीएसई ने प्रोवाइड कर दिया है। द इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 10th एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर 1 सब्जेक्ट फॉर क्लास 12th। ओके, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, इसको एक्सप्लेन किया गया है सीबीएसई ने। अब जो काम की बात है वो ये कि मैम इसकी फीस क्या होगी, मैम अप्लाई किस किस सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हैं, कब अप्लाई करना है ना। तो वो वाली लाइन भी यहाँ सीबीएसई ने आपको मेंशन की हुई है। देखो एग्जाम्स कब होंगे, ये भी सबसे ज्यादा डाउट बच्चों को है। तो जो आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स है बेटा,
सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th विल बी हेल्ड ऑन 15 जुलाई। 15 जुलाई को आपके एग्जाम होने हैं क्लास 12th वालों के भी, और क्लास 12th वालों के भी 15 जुलाई को ही एग्जाम होंगे। तो 15 जुलाई को क्लास 10th और 12th वाले रेडी हो जाना अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए। अभी भी आपके पास में पूरा 1 महीने से ज्यादा समय बचा हुआ है, तो बेटा इस समय को ना यूटिलाइज करो। इस समय में कुछ ऐसी प्रिपरेशन करो कि जिस सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री आई है, जिस सब्जेक्ट को आप इंप्रूव करना चाहते हो ना, बहुत बेटर वे में कर सकते हो। और यदि आपने CS, IP, IT, AI जो भी लिया हुआ है, उसमें यदि आपको लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, है ना जी। बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जहां से आप अपनी सप्लीमेंट्री एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब कुछ एनसेक्चर्स है CBSE ने यहाँ पे जो बताया, जिसमें आपको वो सारी अपडेट्स मिल जानी है जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो, है ना जी। तो देखो यहाँ पर CBSE ने क्लास 12th वालों के लिए बताया हुआ है सबसे पहले कि वो सारे स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट स्टूडेंट्स है, जो अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को थर्ड चांस में क्लियर कर रहे हैं, बेटा जी स्कूल जाके कंसल्ट कर लो। प्राइवेट स्टूडेंट्स किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, सारी चीजें आपके स्कूल साइट से हो जानी है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, परीक्षा संगम वाली वेबसाइट पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड कैटेगरी इन प्राइवेट बोर्ड्स एग्जामिनेशन विद 6 सब्जेक्ट्स एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट विद 2 सब्जेक्ट्स, ओके। या फिर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर कैटेगरी प्राइवेट 2005 पास बट कुड नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट, सो अगेन दे कैन गिव द एग्जाम अगेन। मतलब 3 चांस आपको मिलेंगे, 2 से 3 चांस में आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और क्या चाहिए, CBSE आपको 2 से 3 चांस दे रहा है, क्लियर। तो ये चीज भी आपको समझ में आई। वहीं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 10th के लिए बात करें तो सेम क्लास 10th के लिए भी है, बस क्लास 10th में आप 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और क्लास 12th में आप सिर्फ 1 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करें आगे कि मैम एग्जाम कब होने वाले हैं, तो जैसे मैंने बताया बेटा 15 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी। अब एग्जाम के लिए आपकी फीस क्या होगी, तो जो कैंडिडेट इंडिया के हैं बेटा उनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 300 रुपए। अब ये यहाँ पे CBSE ने डिसाइड किया है फीस। आपके स्कूल में यदि आपसे 400, 500, 600 भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल साइड से आपसे क्या फीस ली जा रही है, ठीक है। तो आपको एक बार स्कूल से कंसल्ट जरूर करना होगा रिगार्डिंग दिस, क्योंकि LOC के पहले आप अप्लाई कर पाओगे। यदि LOC एक बार फिल हो गया, आपके फॉर्म चले गए CBSE के पास में, है ना, तो आप फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के यहाँ देखो कि जो विदाउट लेट फीस है वो कम फीस है, 300 रुपए अप्रॉक्स है। लेकिन यदि आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, कर पाते हो ऑन टाइम, तो लेट फी के साथ में आपको अप्लाई करना होगा, दैट इज 2000 रुपीज आपकी लेट फी लगेगी। तो अब आपको अवेयर हो जाना है। यदि अभी तक भी अवेयर नहीं हुए हो तो बेटा जाग जाओ और अप्लाई कर दो, बहुत कम समय अब हमारे पास में बचा हुआ है। अब पेमेंट कैसे कर सकते हो, आप पेमेंट डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग किसी भी पेमेंट मोड से पेमेंट को कर सकते हो ना। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। आपके जरूरी होगा फी रेफरेंस नंबर, अमाउंट कितना आपने डिपॉजिट किया है, किस डेट पे डिपॉजिट किया है, वो सारी चीजें आपकी फी रिसिप्ट पे आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीजें होंगी। नाउ आगे बढ़ते हैं स्टेप्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय प्राइवेट स्टूडेंट्स। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्टेप्स फॉलो करनी है वो ये स्टेप्स है कि आपको अपना रोल नंबर, सेंटर नंबर, सारी चीजें मेंशन करनी होगी, ठीक है। अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, अपना एड्रेस और जो भी सिटी है वो सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, जहां पे आप एग्जामिनेशन देने वाले हो। जो एप्लीकेशन आईडी आपने लिखना है, वो जो सबमिट करना है बेसिकली, वो एप्लीकेशन आईडी नोट डाउन कर लेना, वहां से आपको एप्लीकेशन आईडी मिलेगा, ठीक है। अपना फोटोग्राफ रिसेंट सही लगाना है और फी पेमेंट सही मोड में सही तरीके से करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अब किन किन सब्जेक्ट्स के लिए आप सप्लीमेंट्री अप्लाई कर सकते हो। तो बेटा जिसमें आपको सप्लीमेंट्री आई है, जिस सब्जेक्ट में, वहां आप सप्लीमेंट्री के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो जैसे आप देख रहे हो क्लास 12th वालों के लिए सारे सब्जेक्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश इलेक्टिव, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। और आपका बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, कथक, डांस वगैरह, क्लियर। होम साइंस, लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, है ना, ओके। तो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं। वहीं क्लास 10th वालों की बात करें तो क्लास 10th के भी सब्जेक्ट्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं, जिसमें आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को दे सकते हो, जैसे कि हिंदी कोर्स है, उर्दू कोर्स है, पंजाबी, बंगाली, तमिल, ओके, ओडिया, मलयालम, नेपाली, मैथ्स, होम साइंस, साइंस, सोशल साइंस, है ना, इंग्लिश, संस्कृत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर हो रहा है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एग्रीकल्चर, बैंकिंग, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरी सब्जेक्ट इज हियर, जिसमें आपको कंपार्टमेंट या जिसमें आपको सप्लीमेंट्री आई है। तो ये तो बात हुई, ये जो ओल्ड करिकुलम आया हुआ था कि LOC डेट के पहले पहले आपको ये चीजें कर देनी है, और आपके कंपार्टमेंट और जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है उसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, जो आपको जल्दी से जल्दी फिल कर देने। अब बात करते हैं इसके लेटेस्ट अपडेट की। तो CBSE ने एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए रिलीज किया है 5 जून को। देखो
रिमाइंडर फॉर टाइमली सबमिशन, ये रिमाइंडर सीबीएसई ने आप सभी के लिए जारी किया है कि डेट एक्सटेंड नहीं होगी बेटा जी, आपको पहले ही डेट एक्सटेंड होने के पहले ही अप्लाई कर देना है। और वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, आंसर बुक बुलवा ली थी और आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, तो उसके रिजल्ट का भी इंतजार नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको सप्लीमेंट्री आई थी, कंपार्टमेंट आई थी और आपको ऐसा लगता है कि यार ये कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री नहीं आनी चाहिए थी, जरूर कुछ गड़बड़ होगी कॉपी में, या मैंने तो सब लिखा था उसके बावजूद कैसे ऐसे हो गया, तो आप यदि रीवैल्यूएशन करवाने के बाद इंतजार करोगे तो ये डेट्स निकल जाएगी, है ना। रीवैल्यूएशन के रिजल्ट का भी आपको इंतजार नहीं करना, आपको कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर कर लेनी है। ये लाइन यहां पर सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन की है इस लेटेस्ट करिकुलम में। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रिमाइंडर फॉर टाइमली सबमिशन ऑफ एलओसी फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन एज नो एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट। ठीक है जी, सो दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सर्कुलर, जो मैंने अभी आपको सर्कुलर बताया उसी को कंटिन्यू करते हुए सीबीएसई ने यहां पर एलओसी की लास्ट डेट बताई हुई है कि विदाउट फी आपको 17 जून मतलब ट्यूसडे जो है अपना एलओसी के लिए अप्लाई कर देना है उसके पहले ही। और यदि 19 जून आपको दो दिन का समय दिया गया है, उसमें आपको लेट फीस के साथ अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 17 जून के पहले अप्लाई करते हो तो नॉमिनल फीस जो है सीबीएसई की वो लगेगी, और यदि आप लेट हो जाते हो तो बेटा 2000 रुपए आपको यहाँ पे फीस पे करनी होगी। ठीक है जी, तो अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको कब अप्लाई कर देना है। ओके, सो ऑल्सो ऑल स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल टू इंटेंड टू अपीयर इन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ना आर एडवाइज्ड, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको एडवाइस किया जाता है नॉट टू वेट टू द रिजल्ट फॉर वेरिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड इंश्योर दैट एलओसी सबमिटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। एलओसी की डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, विद इन टाइम फ्रेम आपको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लाइन सीबीएसई ने क्लियरली ये मेंशन की हुई है, नॉट टू वेट फॉर रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन रिजल्ट। वैसे तो रिजल्ट ऑन टाइम आएगा ही, बट इन केस कभी किसी का आगे पीछे रिजल्ट हो भी जाता है, ठीक है, टाइम ज्यादा लग जाता है, तो बेटा आपको वेट नहीं करना है। वैसे तो 17 जून के पहले रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ ही जाएगा, क्योंकि 10 जून तक तो आपके रिवैल्यूएशन खत्म ही हो जाएंगे, है ना। 7 जून से आपके रिवैल्यूएशन स्टार्ट हो चुके हैं और 10 जून तक रिवैल्यूएशन चलेंगे। उसके बाद में 4 से 5 दिन में, एक हफ्ते में आपका रिजल्ट कैसे भी आ जाता है रिवैल्यूएशन का, है ना। बट नहीं आया इन केस तो आपको इंतजार नहीं करना है। कुल मिला के सीबीएसई आपसे ये कहना चाह रहा है। तो होपफुली अब आपके सारे डाउट्स यहाँ पे रिवैल्यूएशन को लेकर और कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर क्लियर हो चुके होंगे, है ना जी। तो अब काम की बात आप सभी के लिए है कि क्योंकि नए सेशन की नई शुरुआत तो आपकी बरखा मैम अपने चैनल पे कर चुकी है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 9 to 12 का ITAI CA और 11-12 का CS IP IT AI सब्जेक्ट। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आपको कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ मिल जाने हैं। और कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, तो बेटा जी इसके लिए मैंने टाइम टेबल और शेड्यूल भी आप लोगों के लिए लगा दिया है, जो रेगुलरली कम्युनिटी पोस्ट पर जा रहा है। तो अपने वो सारे दोस्तों तक शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी अमेजिंग न्यूज और अमेजिंग अपडेट्स मिलने वाली जो आपके लिए जरूरी होंगी, है ना जी। तो क्लास 9-10 के जो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ITAI CA के, वो मिलेंगे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। 9th और 10th का वीडियो आपको मिलेगा 1 बजे और रात में 9 बजे। 9th का वीडियो हर दिन 1 बजे आएगा और 10th का वीडियो हर दिन 9 बजे आपको मिलेगा। वहीं बात करें क्लास 11th एंड 12th के CS IP AI IT के, तो बेटा ऑल्टरनेट डेज पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जैसे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। वीडियो लेक्चर्स का जो टाइम होगा, 11th के वीडियोस आएंगे 3 बजे और 12th के वीडियोस आएंगे 10 बजे। तो टाइम को नोट कर लेना, और कोई भी डाउट होता है आपको टाइम को लेकर, शेड्यूल को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। या इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जाम या इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख सकते हो। तो मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।